दामा एक हाथ पड़ गया तो अभी मुंह से लोहू डालेगा, और इस तरह से अगर मेरे बेइज्जत करेगा तो इसे पार्टी से बाहर कर दूंगा, तुझे पता नहीं। दामा कहने लगा कन्हैया क्या बात कह रहे हो कि आप मुझे पार्टी से बाहर कर दोगे? कन्हैया ये कोई बाबा नंद की सरकार नहीं है, यहाँ सभी ग्वाल बाल एक समान हैं, और खेल जब होता है तो ना कोई बड़े बाप की औलाद ना कोई छोटे बाप की, सब एक समान होते हैं। दामा कहने लगा कन्हैया अगर तुम एक तमाचा मारोगे तो जी लाठी मेरे पास भी धरी है भैया, मालूम है एक ही में जाकर मुंह बंद जाएगा। भगवान कन्हैया से दामा बोला है सुनो कन्हैया, कि तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी लगती है, और तब माखन तुम नहीं खाओ है तो छाछ हमें भी। कन्हैया अगर इतने बड़े बलशाली हो तो कंस राज को 1000 कमल के पुष्प ला करके दे दो। भगवान कन्हैया को बात चाट गई। वही समय भगवान कन्हैया बोले हे दामा तेरे और मेरे बीच खेल हो रहा है, लेकिन तू मेरे माँ बाप तक पहुंच गया। याद रखना दामा मैं भी उस मैया का लाला हूँ, 1000 कमल के पुष्प भी ला करके दूंगा और उस कंस को भी तेरे ही सामने मार करके गिराऊंगा। भगवान ने पीताम्बर को कमर से कसा, कदम के वृक्ष पर जा चढ़े, एक छलांग को लगाया, कन्हैया काली देह में कूद पड़े। जैसे ही भगवान पाताल लोक में पहुंचे तो देखा कि कालिया नाग सो रहा है और नागिनी हवा की पहरेदारी पर खड़ी है। इधर भगवान कालीदेव में पहुंचे तो ग्वाल वाले एक दूसरे को देख करके रोने लगे, भैया अब यशोदा मैया से क्या जा करके कहेंगे। यशोदा मैया अपने लाला के बिना रह नहीं पाती है, अब मैया को कहाँ जाके समझाएंगे। तो दामा भागत भयो गयो और भागत भयो दामा गयो, यशोदा मैया के चरणों में गिर पड़ो, कहने लगो मैया भगवान कन्हैया काली देह में कूद गए। जैसे ही यशोदा मैया ने सुना कि कन्हैया काली देह में कूद गया, एकदम मैया की बबकारी छूट गई। हाय बेटा और हाय बेटा कह करके चिल्लाने लगी। यशोदा मैया कहने लगी जो मैंने सोचा वही हो गया, अब मैं अपने कन्हैया को कहां जा करके ढूंढूंगी। आज यशोदा मैया रोती रोती काली देह पर जा करके पहुंची और रो करके यशोदा मैया कहने लगी अरे